सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आर्या न्यूज की संवाददाता राधिका राज ने साहिबाबाद के विधायक से खास बातचीत की। इस दौरान विधायक ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के इतिहास रचने की बात कही। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सब इनकी अंदरूनी मामला है। केजरीवाल नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में कोई नेता रहे। पहले वो चाहते कि सारा मैदान साफ हो जाए, इसके लिए वो एक के बाद एक करके। केजरीवाल जी ने एक शब्द को इतना खराब कर दिया है कि अब अगर कोई समाज में व्यक्ति ये कहता है ना मैं ईमानदार हूँ, तो लोग जवाब देते हैं केजरीवाल की तरह। आज कोई अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। तो काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किया है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए बहुत आवश्यकता है यहाँ इंटर स्कूल, डिग्री कॉलेज और बने। जो मोदी सरकार है वो एक बार फिर चुनाव में सामने आएगी। हमने क्राइम को, हम ये तो नहीं कह सकते खत्म कर दिया है, लेकिन टोटली कंट्रोल किया है। इसमें तो डाउट नहीं है कि आपने काम नहीं करवाया। मैं खुद वसुंधरा में रहती हूँ तो मैंने देखा है कि विकास काफी अच्छे तरीके से हुआ है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने 40 साल से पानी भरा हुआ था, सड़क पर नाला ओवरफ्लो रहता था। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साहिबाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक सुनील शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। थैंक यू। सर, आपके काम की बात करूँ तो आपने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है अपने क्षेत्र में, लेकिन आप खुद अपने मुंह से बताइए हमारी जनता को कि आपने क्या क्या काम किए जो हाईलाइटेड है, बिंदुओं में बताइए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में आज विकास और कानून व्यवस्था दोनों में बहुत ही सुधार हुआ है। और कानून व्यवस्था में तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हमारी सरकार चल रही है। हमने क्राइम को, हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म कर दिया है, लेकिन टोटली कंट्रोल किया है। आज कोई अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। और जो क्रिमिनल हैं वो डरे हुए हैं, वो या तो भग गए हैं या मारे गए हैं। पुलिस उनको, अगर कोई अपराध होता है तो उनके लिए कोई फिर माफ़ी नहीं है। जैसा अपराधी वैसा ही उसके साथ व्यवहार। और आप देख रहे हैं जिसका परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। जहाँ तक मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो मेरे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए, बड़े से लेकर छोटे तक हर प्रकार के काम यहाँ हुए। जाम के लिए मशहूर था, जब मैं विधायक बना था 2017 में, उससे पहले जाम के लिए मशहूर था। आज पूरे साहिबाबाद में आप कहीं से कहीं चले जाइए, कहीं जाम नहीं मिलेगा। हमने सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास और ओवरब्रिज ये बनाए हैं, जिसका नतीजा है कि आज अच्छी सड़कें बनाई हैं। हमने हिंडन पे भी एक पुल बनाया है, कनावनी पे भी पुल बनाया है, हमने अर्थला में अंडरपास बनाया है, हमने साहिबाबाद का अंडरपास और ये वसुंधरा में अंडरपास बनाया है। तो काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किया है। सड़कें भी बनाई हैं, पार्क भी बनाए हैं, और सीवर जहां आवश्यकता थी वहाँ नई सीवर लाइन डाली हैं, नई पानी की पाइपलाइन डाली हैं। आप देखिएगा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे गाजियाबाद में जहाँ 30-40 साल से पानी भरा रहता था। जीटी रोड पर IME कॉलेज के सामने हमने पूरी सड़क RCC की बनवाई है। आज वहाँ पानी तो दूर रहिएगा, आदमी सरपट दौड़ता है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने 40 साल से पानी भरा हुआ था, सड़क पर नाला ओवरफ्लो रहता था। हमने उसकी व्यवस्था करा दी। आज वहाँ पानी का जल भराव हो ही नहीं सकता। हमने जल भराव से भी आज अपने क्षेत्र को मुक्त किया है और हर दिशा में हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि मैं कहूँ, हमने अभी पहले हमारे यहाँ 23 प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, अब हमने 32 लगभग हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलवाएं, जहाँ सारी सुविधाएं होंगी। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी बेहतर होगा, ब्लड के टेस्टिंग होंगे, डॉक्टर होगा, नर्स होगी, सारे काम वो लगभग अब ज़्यादातर खुल गए हैं। और तो हमारा कोई वार्ड ऐसा नहीं बचा है जहाँ चिकित्सा व्यवस्था ना हो। इसमें तो डाउट नहीं है कि आपने काम नहीं करवाया। मैं खुद वसुंधरा में रहती हूँ तो मैंने देखा है कि विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भी आपके कार्यकाल में कुछ काम रह रहे होंगे जो पेंडिंग रहे होंगे। तो वो क्या क्या काम है जो अभी आपके पेंडिंग रह रहे हैं जनता के हित में करने के लिए? देखिएगा, अभी हमको आवश्यकता है, हालांकि मेरे विधानसभा में इंटर कॉलेज भी सरकारी है, डिग्री कॉलेज भी सरकारी है, एडिड भी है, जो हमारी सरकारी व्यवस्था है। कई बार लोग को कहते हैं, मेरे यहाँ
नगर पालिका का लड़कियों के लिए 2 इंटर स्कूल है जो नगर पालिका चला रही है, एक शाम पार्क में, एक मक्कनपुर में। मेरे यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काशीराम डिग्री कॉलेज नंदग्राम में है। मेरे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नंदग्राम में है। मेरे यहाँ एडिड स्कूल लालचंद शर्मा जो है, ये सरकार द्वारा इसको सैलरी दी जाती है, ये है। और एक एलआर कॉलेज है, ये एलआर और लालचंद दोनों पुराने हैं। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। इसके बावजूद भी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए बहुत आवश्यकता है यहाँ इंटर स्कूल डिग्री कॉलेज और बने, हॉस्पिटल बड़ा भी बने। अभी हमने ये छोटी सुविधाएं तो सब जगह कर दी है, हर वार्ड में कर दी है, लेकिन एक बड़ा अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है बने सरकार के द्वारा, जैसा पीजीआई है या इस तरह का, उसका भी लेकिन स्थान की दिक्कत आ जाती है, जगह नहीं मिल पा रही है। वो तो हम करा दें। क्यों जगह क्यों नहीं मिल पा रही है नहीं ना, जगह खाली नहीं है कहीं, और है तो बहुत महंगी है। तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना टाइम लग जाएगा उसमें? कुछ टाइम नहीं बता सकते, ये प्रयास है। अच्छा, बात करूँ अगर समस्या की, तो जो रोड है उस पर कहीं गड्ढा वगैरह देखने के लिए मिलता है। आते समय भी हम देख रहे थे कहीं कहीं पर है, रोड पर अभी समस्या है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जितनी भी तारकोल की सड़कें हैं, बरसात में जब उन पर पानी भरता है तो टूटती हैं, गड्ढे बनते हैं। अब बरसात ख़त्म हुई है, हमारी सरकार ने आदेश दे दिया कि सभी गड्ढे जो हैं भर दिए जाएं और सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। काम चल रहा है, इक्का दुक्का कहीं गड्ढे बचे हैं तो उनको भी बहुत जल्द भर दिया जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं महिलाओं के लिए, तो अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसमें जैसे जो महिला जो थी, जो घर अभी तक संभालती थी, अब वो देश संभालने के लिए एलिजिबल हो गई है या तैयारी कर चुकी है। तो अब आप कैसे देखते हैं इसको कि महिला जो है वो विकास कर रही है? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश की आधी आबादी जिसको कांग्रेस और उससे नीति से संबंधित सरकारें थी, उन्होंने उनकी घौर उपेक्षा की, उनके मान सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की है और उनको पूरा स्थान, पूरी भागीदारी देने का काम कर रहे हैं। देखिएगा, मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ। जो करोड़ों टॉयलेट शौचालय का दिए गए गांव में, वो किन के लिए दिए गए? महिलाओं के लिए दिए गए ना। महिलाएं खुले में शौच जाती थी, बड़ी लज्जा की बात थी उनके लिए। तो इज्जत घर के नाम से 12-12 हज़ार रुपये दे करके आज गांव में भी महिलाएं अपने घर में शौचालय में शौच जाती हैं, तो उनके मान के लिए, सम्मान के लिए दिया। महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं गैस का नहीं होती थी, धुएं में काम करती थी, तो उनको गैस दी। महिलाओं के लिए उन्होंने निःशुल्क राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से घर की महिलाएं अपने आप को सुकून महसूस करेंगी। 3 तलाक का कानून लाए, तो एक समाज की महिलाओं को नर्क से गुजरना पड़ रहा था 3 तलाक के कारण, तो 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, महिलाओं के लिए लगाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या सुमंगला योजना, भिन्न भिन्न प्रकार की योजना लाए। किसके लिए लाए? महिलाओं के लिए लाए। और अब महिलाओं को सत्ता में भी भागीदारी मिले। लोग महिला आरक्षण की बात करते थे, किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। सच्चा मातृभक्त, सच्चा महिलाओं का सेवक, सच्चा महिलाओं का सम्मान करने वाला पहला प्रधानमंत्री इस देश में श्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो बार बार ये सवाल करता है कि जब करना ही था तो 33% भी क्यों किया, 50% करते हैं अगर इक्वालिटी की बात करते हैं। उन्होंने तो 1% भी नहीं किया ना। ये भी बात। अब देखिएगा, 18% महिलाएं तो ऑलरेडी 14 से 18% हैं, तो अगर 33% रिजर्वेशन से आ जाएंगे तो 50% तो अपने आप ही हो जाएगा। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो इलेक्शन है इस बार कुछ नया होने वाला है, एनडीए वर्सेस जो है इंडिया होने वाला है। इंडिया नहीं है वो है I.N.D.I, इंडी अलायंस। अच्छा। आप एक शब्द को 2 बार नहीं बोल सकते, उसका पूरा फॉर्म बताएंगे तो वो इंडी अलायंस है। अब वो जो ए आप जोड़ रहे हैं बाद में, वो अलायंस का है, या तो आप अलायंस नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, इंडिया अलायंस है, ठीक है।
तो जो एक तरफ बीजेपी हो गए और दूसरी तरफ ये पूरा गुट हो गया, तो आपको लगता है कि बीजेपी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी आप को जरा एक टक्कर होगा? आप 2019 में जाइए, तब भी ये सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो तब नहीं थे वो अब भी हैं। जैसे अब मतलब अब नहीं है, जब वो भी थे, जैसे चंद्रबाबू नायडू पहले खड़े थे ना वहाँ हाथ साथ मिलाए बंगाल में, क्या हो गया? ये पिछली बार भी खड़े थे। अब ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में ममता क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में स्टालिन क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में या तो बीजेपी है, बीजेपी के बाद सपा है, बसपा, कांग्रेस ख़त्म है, क्या करेंगे? मतलब कांग्रेस इस बार बिल्कुल साफ। पिछला जो इलेक्शन लोकसभा का हमने लड़ा उसमें तो सपा और बसपा जो सब बड़े विपक्षी दल हैं वो दोनों एक मिलकर लड़े तो हमारी 60 सीट आई। लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं तो जीत रही है, किसी तो राज्य में जीत रही है। जहाँ जीत रही है वहाँ जीत रही है, उससे वो अभी भी है। तो हमसे और आप कह रहे बिल्कुल साफ। उत्तर प्रदेश में साफ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, यहाँ तो साफ है। जिन राज्यों में है वहाँ कल भी थी आज है, उससे तब भी हमारी सरकार बनी। हमारी बीजेपी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 2024 में भारी बहुमत के साथ पहले से ज़्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है। अब एक सवाल और रहेगा कि जो आप पार्टी के वरिष्ठ नेता थे संजय सिंह, उनको ईडी का छापा पड़ा उनके यहाँ पे। अब जो आप पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन के आने की वजह से उससे पहले वो चाहते कि सारा मैदान साफ़ हो जाए, इसके लिए वो एक के बाद एक करके आप पार्टी पे निशाना साध रहे हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि जो बीजेपी है वो बौखला गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो केजरीवाल जी ने एक शब्द को इतना ख़राब कर दिया है कि अब अगर कोई समाज में व्यक्ति ये कहता है ना मैं ईमानदार हूँ, तो लोग जवाब देते हैं केजरीवाल की तरह, ठीक है ना? तो ईमानदार शब्द की और बेइज्जती कर रहे हैं। जो लोग जेल में हैं, हो सकता है जो कह रहे हैं आरोप उनका मान लिया जाता, तो उन्हें अदालत जमानत क्यों नहीं दे रही? न्यायालय में भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसका मतलब न्यायालय ये मान के चल रहा है कि इन पर जो पुलिस ने आरोप लगाए वो सच्चे हैं। अगर आरोप सच्चे नहीं थे तो झूठे होते तो मनीष सिसोदिया तो खुद न्यायपालिका जमानत देती, क्यों नहीं मिली अब तक? संजय सिंह को क्यों नहीं मिली? सत्येंद्र जैन को के सालों बाद इंटरिम बेल मिली है स्वास्थ्य के कारणों से। तो सरकार अगर कुछ कर भी दे तो न्याय, इसका मतलब तो न्यायालय पर उंगली उठा रहे हैं, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ कि केजरीवाल ही इन लोगों को गिरफ्तार करवा रहा, उसकी योजना थी पहले से। अच्छा। उन्होंने सारे विभाग, अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था कि मैं ना फंसूँ, है सारे मनीष सिसोदिया को दे दिए, बेचारा वो फंस गया है। काम उससे करवाया, फंसेगा तो सिसोदिया, माल आएगा तो इनके पास। ये सब इनकी अंदरूनी मामला है। केजरीवाल नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में कोई नेता रहे, इसलिए सारे। तो फिर अकेले कैसे जीतेंगे वो? अब वो देखेगा, उसका काम है, नहीं लाएगा राघव चड्ढा जैसे, है जी, वो फिर उन्हें भिजवाएगा, फिर ज़्यादा दिन नहीं रहने देगा किसी को। और ये सब उनकी योजना से हो रहा है। ठीक है। एक कवायद ये भी हम सुन रहे हैं कि लोकसभा से इस बार आप लड़ेंगे, आप चुनाव में आएंगे सामने, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? कौन लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, मैं नहीं तय करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। यहाँ किसी को ये अधिकार नहीं है कहने का या दावेदारी करने का कि मैं ही लड़ूंगा, ठीक है ना, या मैं लड़ूँ। जो जिसे पार्टी लड़ाएगी वो लड़ेगा। ठीक है। आप हमारे दर्शकों और जो गाज़ियाबाद या साहिबाबाद के वासी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 बात ही कहूँगा। पहले तो आर्य न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मेरा साक्षात्कार लिया है, और क्षेत्रवासियों से कहता हूँ कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में आगे बढ़ कर के हमको काम करना है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जो तरक्की और उन्नति की है, और आज पूरा विश्व भारत का जो एक लोहा मान रहा है, भारत की कूटनीति का, भारत की राजनीति का, भारत की आर्थिक नीति का, भारत के विकास का,
भारत की सामरिक शक्ति का पूरा विश्व आज सम्मान कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी का साथ दिया है। 2024 में भी सब मोदी जी का साथ दें और देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर चलें। ठीक है, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। उन्हें उनके हित में हमेशा काम किया और आगे भी करते रहेंगे। और इसके साथ जो मोदी सरकार है वो एक बार फिर चुनाव में सामने आएगी पूरी बहुमत के साथ। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं रात का राज, आर्य न्यूज़।